कंज्यूम निकालेंगे, या तो मेडिसिन कंज्यूम निकालेंगे, नहीं तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालेंगे। कोई भी कंज्यूम आप निकालिएगा, सब सारे के सारे कंज्यूम निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूम या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसका अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, समझते हैं क्या? पिछले साल का जो बच गया होगा क्लोजिंग स्टॉक, इस साल के लिए वही क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड इसी में करते हैं परचेज ऑफ, अगर स्टेशनरी होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेशनरी। परचेज ऑफ मेडिसिन, इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद टोटल लिख देना है। आगे सर पहले से मेडिसिन आपके पास था, फिर आप साल में क्या किया? मेडिसिन खरीद लिए, टोटल मेडिसिन आपके पास इतना हो गया। लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस। मतलब टोटल सर मेडिसिन इतना था, जिसमें से लास्ट में बचा हुआ है इतना। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास टोटल 1 लाख रुपया था शुरू में साल में, और साल के लास्ट में पॉकेट में 10,000 रुपया बचा हुआ है, इसका मतलब हम कितना खर्च कर दिए? पैसा 90,000 खर्च कर दिए। तो यही बात यहाँ भी है। यहाँ टोटल इतना पैसा था, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग मेडिसिन कंज्यूम्ड या स्टेशनरी कंज्यूम। या तो मेडिसिन कंज्यूम आएगा या तो स्टेशनरी कंज्यूम आएगा। तो निकालने का तरीका देख रहे हैं। ओपनिंग में क्या प्लस करना है? परचेज को प्लस कर देना। ओपनिंग में प्लस कर देंगे, परचेज को हम लोग टोटल कर देंगे, और लेस क्या करना है हम लोग को? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मेडिसिन कंज्यूम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी which will be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। अब एक बात बताइए आपको, स्टेशनरी जो होता है इनकम एक्सपेंडिचर में जब अगर शो करना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम का मतलब पैसा का आना और एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा का जाना, तो किस साइड शो कीजिएगा? इनकम में कि एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में, क्योंकि स्टेशनरी क्या होता है? खर्चा होता है, समझ में? वो एक्सपेंस होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ओपनिंग किसको बोलेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में कभी भी ओपनिंग नहीं लिखा रहता है, ना क्लोजिंग लिखा रहता है। आप लोग को बताया मैं ना 11 से ही बात को बोल रहे हैं। 1 तारीख अगर देखिएगा कभी भी तो मान लीजिएगा वो क्या है? ओपनिंग होगा। और 31 मार्च या 31 दिसंबर देखिएगा तो मान लीजिएगा वो क्या है? क्लोजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। ये ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा? ओपनिंग। फिर लिखा हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, ये क्या होगा? क्लोजिंग होगा। और फिर नीचे लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 1,90,000। तो बताया है फॉर्मूला भी हम आप लोगों को कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अब मेडिसिन की जगह पे क्या लिख दीजिएगा? स्टेशनरी। कितना है ओपनिंग? 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50,000। फिर ऐड लिखेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी 1,90,000। टोटल कितना हो जाएगा? 2,40,000। क्लियर? इतना में किसी को पूछना है कोई? नहीं। फिर लेस क्या किए हम? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? क्लोजिंग 40,000। तो 2,40,000 में से 40,000 का बचा हुआ है, कितना खर्च हो गया? 2 लाख। यही हमारा निकल गया क्या? स्टेशनरी कंज्यूम। समझ में आया ये कैलकुलेशन? अब बोल रहा है क्या कि सर इसको शो कीजिए, तो कहाँ शो कीजिए? तो बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कीजिए। हमको पता है कि इस साइड में होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। किस साइड में शो करेंगे इसको? एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी
कंज्यूम 2 लाख रुपया और डबल ए से क्या करेंगे अकाउंट बंद कर देंगे। क्या समझ में आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया? कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। ओपनिंग में क्या प्लस कर देते हैं? परचेज को। ओपनिंग में परचेज को प्लस करेंगे और क्या माइनस कर देंगे? क्लोजिंग को। अब इसको ऐसे समझिए, मेरे पास पिछले साल का मार्कर 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। पिछले साल का मार्कर कितना है? 1। हम क्या किए ना कि 10 मार्कर और खरीद लिए। इस साल हम क्या किए? 10 मार्कर हम और खरीद लिए। तो इस साल में मेरे पास टोटल मार्कर कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। अब हम कह रहे हैं साल के अंत में कि 4 को मार्कर मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। 11 को टोटल मार्कर था पूरे साल में, उसमें से कितना बचा हुआ? अभी भी 4 बचा हुआ है। 4 जो होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो एक्चुअल में इस साल में मार्कर कितना खर्च कर दिए होंगे? 11 में से 4 साल बच गया। इसका मतलब 7 खर्च कर दिए ना, वही 7 वो क्या हो गया हमारा? स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गया। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। इस बार क्या निकालना है हम लोग को? मेडिसिन। इससे पहले क्या निकाले थे? मेडिसिन समझते हैं, वही कोरोना का दवा ही सब, ठीक है, उसी को मेडिसिन कहते हैं। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी सोल्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिए हुआ है। क्या कहीं पर ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है? तो समझेंगे कैसे कौन ओपनिंग कौन क्लोजिंग? 1 तारीख वाला सर ओपनिंग और 31 तारीख वाला क्लोजिंग। फिर भी नहीं समझ में आया तो दीवार होगा ही घर में, सर मारे ना कस के एक बार पटको के समझ में आ जाएगा कौन ओपनिंग और कौन क्लोजिंग। दीवार में पटकने से पहले जो सर तुम्हारा होगा ना ओपनिंग होगा, और जब पटक लोगे और रेट कुछ गिरेगा तो समझना वही तुम्हारा क्लोजिंग सर बचा हुआ है। तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। उसके नीचे दिए हुआ है कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कितना का मेडिसिन खरीदे बाबू? 60,80,700 का। क्लियर है? 60 लाख का मेडिसिन बनेगा कैसे? सब कुछ यही रहेगा। क्या हुआ? पॉज कर देना जब नहीं बताएंगे। मेडिसिन बताइए, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का? 50 से 75, 1,75,750, 750 ऐड करेंगे। परचेज ऑफ मेडिसिन कितना का परचेज किया था? 60,80,700। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यही है क्या? 62,56,450, 62,56,000 यही टोटल है। मेरे पास सर पहले से था 1,75,750 का। साल में खरीद लिए कितना का? 60,80,700। टोटल कितना का हो गया? 62,56,450। अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो लास्ट में कितना का बचा हुआ है? 1,44,650, 1,44,650 00 कितना बोला है? 61,11,800 61,11,800। ये क्या निकला? मेडिसिन कंज्यूम। आसान तरीका नहीं। क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन? ओपनिंग में क्या जोड़ रहे हैं? परचेज को प्लस कर देना, क्या माइनस कर देना? क्लोजिंग को माइनस कर देना। ओपनिंग क्लोजिंग पकड़ने का तरीका बता दिए ना। 1 तारीख होगा तो ओपनिंग और 31 तारीख होगा तो क्लोजिंग। अगर मान लो ना 1 तारीख रहे ना 31 तारीख रहे, ना 1 तारीख रहे और ना 31 तारीख रहे, तो फिर 2 ईयर रहेगा। एक 18 तो दूसरा 19, एक 17 तो दूसरा 18, एक 16 तो दूसरा 17। तो पहले वाला जो ईयर होगा, मान लो 17 और 18 होगा, तो 17 वाला को क्या मानेंगे? ओपनिंग, और 18 वाला को क्लोजिंग। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो ईयर में होगा और नहीं तो डेट में होगा, मंथ में होगा। एक 1 तारीख होगा तो दूसरा 1। अगर मान लो 1 तारीख भी नहीं है और 31 भी नहीं है और दोनों साल सेम है, अगर दोनों साल सेम है तब कहना कैसे दिया रहेगा? जनवरी दिया रहेगा और दिसंबर दिया रहेगा।
ये अप्रैल दिया रहेगा और मार्च। तो अगर हमको पता है कि जनवरी और दिसंबर है तो जनवरी ओपनिंग होता है और दिसंबर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग क्लोजिंग होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो हमारा अप्रैल क्या होता है, ओपनिंग होता है, और मार्च क्या होता है, क्लोजिंग होता है। तो आप वैसे भी पकड़ सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, नोट कर लीजिए। क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कीजिएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, और ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आया? क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करेंगे हम लोग, अगर क्रेडिटर भी आ जाएगा तो सब कुछ इसी तरह बनेगा। कैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ऐड करते हैं परचेज ऑफ मेडिसिन। अगर परचेज नाम नहीं लिखा रहे तो लिखा रहेगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। हम पैसा क्यों पेड करेंगे किसी को, कोई दुकान वाला को हम क्यों पेड करेंगे बताइए तो, जब कोई सामान परचेज करेंगे तो ये अंडरस्टूड है। अमाउंट पेड हो रहा है इसका मतलब परचेज है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड कीजिएगा परचेज ऑफ मेडिसिन, या परचेज रहेगा नहीं तो अमाउंट पेड टू मेडिसिन रहेगा। उसके बाद उसमें एक और ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। कौन सा क्रेडिटर को, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाला को, तीन को प्लस कर लेना है। और क्या माइनस करना है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और दूसरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर। बात समझ में आया? या ओपनिंग क्रेडिटर या अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ओपनिंग वाला, प्रीवियस ईयर वाला। तो तीन प्लस करना है इस बार, और दो को क्या करना है, माइनस करना है। फिर से समझिए, सबसे पहले क्या किसको लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, फिर किसको लिखेंगे, परचेज ऑफ मेडिसिन, फिर ऐड किसको करेंगे, क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, किसको, प्रीवियस की करेंट ईयर, करेंट ईयर, किसको, करेंट ईयर, करेंट ईयर समझते हैं ना, इस साल वाला जो होगा उसको। तीन प्लस हो गया, माइनस में क्या क्या जाएगा, एक जाएगा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एक जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और दूसरा क्या जाएगा, वही फिर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब की कौन वाला, ओपनिंग वाला। जब क्लोजिंग को प्लस किया तो ओपनिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो भी आएगा आपका आंसर वही आएगा, मेडिसिन कंज्यूम या स्टेशनरी कंज्यूम। क्लियर है?